अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में इन दिनों मौसम तो इंतहाई सर्द है, लेकिन सियासत खूब गर्म है और सियासत में गर्मा गर्मी कई महीनों से जारी है। काफ़ी गैर यकीनी सूरत हाल है, सरप्राइजेज सामने आ रहे हैं और कुछ सरप्राइजेज आने वाले दिनों में भी सामने आ सकते हैं। पाकिस्तान की सियासत में कुछ बड़ा होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है, आज की वीडियो में आपको तफसीलात देंगे। मैं हूं सरफराज राजा। अगर आप हमारे साथ नए हैं तो आपने 3 काम कर लेने हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबाना है ताकि हमारी वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक पहुँच सकें, और हमारे फेसबुक पेज को भी आपने ज़रूर लाइक कर लेना है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं पंजाब की। पंजाब असम्बली आपको मालूम है कि तहलील कर दी गई है, लेकिन वज़ीर आला पंजाब के परवेज़ इलाही वो असम्बली तहलील करने पर राज़ी नहीं थे। अगरचे वो अपनी रजामंदी शो कर रहे थे, लेकिन दिल से उनकी ख्वाहिश थी कि असम्बली तहलील ना हो। उसकी वजह ये थी कि परवेज़ इलाही को शायद उनका ख्याल था कि उनको आखिरी बार यह मौका मिला है वज़ारत आला का पंजाब की, और उसके बाद उनके वज़ीर आला बनने के इम्कानात नहीं होंगे। तो इस वजह से वो चाहते थे कि वो मैक्सिमम टाइम अपना गुजारें वज़ारत आला पे और अपनी पार्टी को मजबूत करें, अपने वोटर्स को इंटैक्ट करें और कुछ डेवलपमेंट्स के काम करें, और कुछ जो होती हैं तकर्रियाँ तबादले जैसे कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करके आइंदा इलेक्शन में अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करें। लेकिन इमरान खान जो थे अपनी बात पर अड़े रहे और काफ़ी समझाने के बावजूद, डराने के बावजूद भी परवेज़ इलाही की जानिब से कि अगर असम्बली ख़त्म हुई तो ये होगा वो होगा, हुकूमत ख़त्म हुई तो ये होगा वो होगा, इमरान खान नहीं माने और असम्बलियाँ तहलील करना पड़ी। लेकिन इस दौरान परवेज़ इलाही ने भी कुछ अपनी बीच में यकीन दहानियाँ हमें पता चला है कि हासिल की हैं। क्या यकीन दहानियाँ? एक तो चूँकि मुस्लिम लीग काफ अब तकरीबन तकसीम हो चुकी थी, बल्कि तकरीबन नहीं यकीनी तौर पर तकसीम हो चुकी थी, और परवेज़ इलाही ग्रुप और चौधरी शुजात ग्रुप अलग हो चुका था। और चौधरी शुजात चूँकि पार्टी के सदर हैं और सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा भी उनके साथ हैं, तो इसलिए पार्टी कानूनी तौर पर उनके पास ही रहेगी। तो परवेज़ इलाही को नज़र आ रहा था कि अब वो इस पार्टी में ज़्यादा लंबा अरसा गुजार नहीं सकते, पार्टी डिवाइड हो जाएगी और उनको नई पार्टी बनानी पड़ेगी। इससे पहले बताया था आपको हमने कि मुनस इलाही को इस किस्म की कोशिश कर रहे थे कि वो जो एडजस्टमेंट करना चाह रहे थे तहरीक इंसाफ के साथ, उसमें वो उनसे नशिस्तें लें, और ये भी बना मालूम हुआ था कि वो शायद अपनी नई पार्टी बनाना चाह रहे हैं जिस पार्टी के लिए वो नशिस्तें लेंगे और उस पार्टी को इस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन फिर ऐसी सूरत पैदा हुई कि इमरान खान ने ऑफ़र की कि आप तहरीक इंसाफ में जम हो जाएँ। उसके बाद उनके पास मौका था कि वो कुछ गारंटीज़ लें। एक तो वो ये दावा कर रहे हैं कि उनको इमरान खान ने सदारत ऑफ़र की है पार्टी की। इससे पहले आपको मालूम है कि जावेद हाशमी जब पार्टी में शामिल हुए थे तो उनको सदर बनाया गया था पार्टी का। तो परवेज़ इलाही को सदारत की ऑफ़र वो कह रहे हैं कि उनको ऑफ़र हुई। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि परवेज़ इलाही अब जो आइंदा अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनती है इंतखाबात के बाद, तो वो इस बात की यकीन दहानी चाहते हैं कि उनको पंजाब की वज़ारत आला मिल जाए। लेकिन उनके अपनी पार्टी के लोग कहते हैं कि अगर इमरान खान आपसे ये यकीन दहानी आपको कराते भी हैं तो इस बात का कोई यकीन नहीं किया जा सकता कि इमरान खान अपनी बात पर कायम रहेंगे और आपको वज़ारत आला देंगे। और साथ ही भी समझाया जा रहा है कि अगर पार्टी में शामिल होते हैं तहरीक इंसाफ में, तो आपकी बारगेनिंग पोजीशन या सियासी पोजीशन वो नहीं रहेगी जो इस वक्त है, जो आप इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट पार्टी के तौर पर आप उसको कैश ला रहे हैं। तो सोच विचार जारी है, लेकिन हमारे जो ज़राए हैं बता रहे हैं कि परवेज़ इलाही और मुनस इलाही चाहते हैं कि वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएं, लेकिन उनको इसके लिए कुछ यकीन दहानियाँ मिलें। और यकीन दहानी जो है सिर्फ पार्टी ओहदे के नहीं बल्कि वज़ारत आला की भी यकीन दहानी चाह रहे हैं कि उनको मिल जाए कि आइंदा इंतखाबात के बाद वो तहरीक इंसाफ के वज़ारत आला के उम्मीदवार हों। अब मरकज़ में सूरत ये है कि दोनों असम्बलियाँ तहलील करने के बाद तहरीक इंसाफ की कोशिश थी कि वो मरकज़ में वापस आए, कौमी असम्बली में उनके अरकान वापस आएँ और अपना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ यहाँ पर लेकर आएँ, क्योंकि उनकी अक्सरियत थी और अक्सरियत के साथ ही कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ की नशिस्त मिलती है। लेकिन उससे पहले फिर एक सरप्राइज़ सामने आया और हुकूमत ने 35 MNAs जो थे तहरीक इंसाफ के, इंक्लूडिंग शेख रशीद अहमद जो कि इत्तेहादी हैं, उनको आप तहरीक इंसाफ का कह भी सकते हैं, लेकिन वो चूँकि एक अलग उनकी अपनी इंतखाबी निशान के साथ पार्टी है तो वो अपने अलग पार्टी ही का नाम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ का ही उनको मेंबर कहा जाए तो बेजाना होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ के बगैर वो कुछ भी नहीं। तो अब ये जो 35 लोग हैं ये इनको डी-सीट कर दिया गया है, इनके इस्तीफे मंजूर करके, और इनमें तमाम वो लोग शामिल हैं जो कि किसी भी तरह एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकते थे तहरीक इंसाफ के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ के लिए। तो इसके बाद जो बाकी लोग बचे हैं वो इतने प्रोमिनेंट नहीं हैं कि जिनको कहा जाए कि वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ के कैलिबर के लोग होंगे। बहरहाल ये हुकूमत ने एक कार्ड खेला है और इन 35 लोगों को डी-सीट कर दिया गया है, जिसके बाद अब तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि उनके जो बाकी लोग हैं फौरी तौर पर असम्बलियों में आएंगे कि अगले इकदाम के तौर पर उनको भी हुकूमत डी-सीट ना कर दे और उनके पास अक्सरियत असम्बली में ना बचे।
तो सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ दिया जा रहा है और हुकूमत ये कहती है कि जो इंतखाब होने हैं वो होने हैं 2 सूबों में, और जो 35 खाली नशिस्तें होंगी या मज़ीद जो खाली नशिस्तें होंगी कौमी असम्बली की, उस पर इंतखाब PDM नहीं लड़ेगी। इसकी खास वजह एक तो ये है कि लास्ट टाइम जो इमरान खान ने चाल चली थी, जो कि सरप्राइज़ था कि तमाम खाली नशिस्तों पर उन्होंने खुद इलेक्शन लड़ा था और उनमें से ज़्यादातर जीत भी ली थी। अब फिर इसी तरह का अंदिया दिया जा रहा है कि इमरान खान खाली नशिस्तों पर खुद इलेक्शन लड़ेंगे। PDM में चाहती है कि वो चूँकि कुछ महीनों के बाद आम इंतखाबात होने हैं, तो इस तरह का एक हवा क्रिएट ना हो कि इमरान खान से वो जीत नहीं सकते। और दूसरी बात, वो इसलिए भी नहीं जा रहे कि वो चाहते हैं कि उनके जो उम्मीदवार हैं वो अपनी एनर्जीज़, अपना पैसा सब कुछ सेव रखें आइंदा आम इंतखाबात के लिए, क्योंकि चंद महीनों के बाद फिर इंतखाब होगा और इंतखाब पे अच्छा खासा खर्चा आता है। तो ये 2 बड़ी वजूहत हैं जिनकी वजह से PDM अब इस बात को कह रही है कि वो इंतखाबात नहीं लड़ेंगे, लेकिन 2 सूबों में इंतखाबात होने जा रहे हैं और उन सूबों में वो भरपूर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, क्योंकि ये इंतखाबात अगले 5 साल के लिए होंगे। पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात अलग से हो रहे हैं। तो दोस्तों, सिनेरियो ये बन रहा है कि सियासी सूरत-ए-हाल इंतहाई गैर यकीनी की तरफ गामज़न है और आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद भी गैर यकीनी बढ़ेगी। होने का जा रहा है, होगा क्या, ये अभी तक किसी को मालूम नहीं। अंदाज़े हैं, कोशिश है, स्पेकुलेशंस हैं, लेकिन इस वक्त तक हुकूमत की कोशिश है कि इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर ही हों और तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि इंतखाबात कबल अज़ वक्त हों, जिसके लिए दोनों अपना अपना पूरा जोर लगा रही हैं। लेकिन मुआशी सूरत-ए-हाल आड़े आती है और आम इंतखाबात पर या अगर सूबाई असम्बली के इंतखाबात होते हैं तो उन पर अरबों रुपए खर्च आएंगे, जो कि मौजूदा माशी सूरत-ए-हाल में कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा बर्डन होगा पाकिस्तान के कौमी ख़जाने पर। तो इस तरह की सूरत-ए-हाल भी पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि मुआशी एमरजेंसी की सूरत-ए-हाल नाफिज की जाए और उसके बाद इंतखाबात को चंद महीने आगे ले जाकर एक साथ इंतखाबात कराए जाएँ। ऐसी भी सूरत-ए-हाल ज़ेर गौर है। इसके बारे में पहले भी हमने आपको बताया था कि हुकूमत के पास इस तरह का ऑप्शन है आइनी तौर पर, और इस तरह के ऑप्शन को वो इन्फोर्स करना भी चाह रहे हैं और कोशिश यही कर रहे हैं। लेकिन वो देखेंगे कि हालात क्या बनते हैं, क्या इस किस्म के हालात बनते हैं अगले 1 महीने में, 2 महीने में, कि इंतखाबात को पोस्टपोन किया जा सकता है। और अगर इंतखाबात को पोस्टपोन करने के इम्कानात बन गए तो फिर यकीनी तौर पर हुकूमत जो पहला काम करेगी यही करेगी कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात को चंद माह आगे ले जाकर अक्टूबर 2023 में तमाम मुल्क में आम इंतखाबात एक साथ कराए जाएँ, जिसमें कौमी असम्बली के भी और चारों सूबाई असम्बलियों के भी इंतखाबात होंगे। तो अभी वेट एंड सी की पॉलिसी पर सारे गामज़न है। हुकूमत भी देख रही है कि आगे क्या होता है, अपोजिशन भी देख रही है कि आगे क्या होता है, और एम अपना अपना है इंतखाबात फौरी तौर पर कराना। अपोजिशन का मकसद है, मुतालबा है, जबकि हुकूमत चाहती है कि इंतखाबात अगर मज़ीद डिले नहीं भी होते तो कम अज़ कम अपने मुकर्ररा वक्त पर हों और उस वक्त तक हुकूमत अपनी जो खोई हुई साख है, सियासी साख है, उसको बहाल करे, जो कि हालिया जो महंगाई की एक लहर है उसकी वजह से बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है। तो हुकूमत चाह रही है कि वो अपनी सियासी साख को बहाल करने के बाद इंतखाबात में जाए और तहरीक इंसाफ चाहती है कि वो अपनी मौजूदा जो पॉपुलैरिटी है इमरान खान की उसको कैश कराए फौरी तौर पर इंतखाबात की सूरत में। तो दोनों तरफ से जद्दोजहद जारी है, लेकिन देखते हैं कामयाब कौन होता है। इस वाले से डेवलपमेंट्स होती रहेंगी, आपसे शेयर करते रहेंगे। आज की वीडियो लगी हो तो दोस्तों से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स से अपना फीडबैक जरूर देना है। अल्लाह हाफिज़।